बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल मंतिक के सबक 11 में खुशामदीद। इस सबक के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी कि जिन्स की दो किस्में, जिनसे करीब जिनसे बाईद। दूसरा हमने पढ़ा था फ़सल की दो किस्में, फ़सल करीब फ़सल बाईद। मसला हमने पढ़ लिया था, किताब की इबारत हमने हल कर ली थी। आज इस एक्सरसाइज में जो मुश्किल सवाल आते हैं वो हम हल करेंगे। देखिए सवाल ये है कि अमसिला झेल में बताओ कौन किसके लिए जिनसे करीब और जिनसे बाईद और फ़सल करीब और फ़सल बाईद है। तो कुछ मिसालें दी हैं, आपने उसमें ये बताना है कि जिन्स है तो कौन सी है, करीब है या बाईद है। फसल है तो कौन सी है, करीब है या बाईद है। पहली मिसाल आप देखें, नातिक और जिस्म। इसको ज़रा हम खोल देते हैं मज़ीद। देखें जिस्म की दो किस्में हैं, एक है मुतलक, दूसरा है नामी। फिर जिसमें नामी की दो किस्में हैं, एक है गैर हसास, दूसरा है हसास। हसास जिसको हैवान कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे दरख्त, इसकी मिसाल जैसे हैवान। तो इस हैवान के आगे किस्में हैं, हैवान साहिल, हैवान नातिक वगैरह वगैरह। अब सवाल यहाँ पर यह है कि नातिक जिस्म के लिए क्या है, फसल है तो कौन सी फसल है, और जिस्म नातिक के लिए क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ये जिस्म बनेगा जिन्स, फिर इसके आगे दो फसलें, एक है मुतलक और दूसरा है नामी। ये इसके लिए बनेगी फसलें करीब। फिर नामी के आगे दो फसलें हैं, एक है गैर हसास, दूसरी है हसास। ये दोनों किस्में नामी के लिए फसलें करीब हैं और नामी इन दोनों के लिए जिनसे करीब है। फिर जो आगे है हैवान, ये इस जिस्म के लिए फसलें बाईद है। क्यों? क्योंकि दरमियान में इसका वास्ता आ गया ना नामी का, नामी के बाद फिर आएगा वास्ता जिस्म का। हैवान की जो आगे दो किस्में हैं, नातिक और साहिल, दो नहीं है और भी हैं, जू रुखा, जू ख्वार, नाहिक वगैरह वगैरह। अब ये जो नातिक है, ये नातिक हैवान के लिए तो फसलें करीब है। फसलें करीब क्यों है? क्योंकि हैवान के जो बाकी अफराद व जुजियात हैं उनसे जुदा करने वाली, उनसे तमीज़ देने वाली ये नातिक है, तो इससे हैवान के बाकी अफराद निकल जाएंगे। लेकिन ये नातिक इस जिस्म के लिए फसलें बाईद है, इस जिस्म के लिए बनेगा फसलें बाईद। और जो जिस्म है वो इस नातिक के लिए बनेगा जिनसे बाईद। क्यों बनेगा? वो इसलिए कि दरमियान में वास्ता आ गया। दरमियान में वास्ता आ जाएगा जिसमें नामी का, फिर वास्ता आएगा हैवान का, तो दरमियान में दो वास्ते हैं, जिसकी वजह से नातिक बनेगा इसके लिए फसलें बाईद और जिस्म बनेगा इसके लिए जिनसे बाईद। जो किताब वाले ने इबारत लिखी थी उसमें हजरत ने यह बताया था कि जो फसलें बाईद है वो जिनसे बाईद के जो अफराद व जुजियात हैं उनसे तो जुदा और मुमय्यज करेगी, लेकिन जो जिनसे करीब के अफराद व जुजियात हैं उनसे जुदा और तमीज़ नहीं देगी। इसका क्या मतलब है? देखिए जो जिस्म की दो किस्में थी ना, एक जिसमें मुतलक और जिसमें नामी, जब हम इसकी तारीफ करेंगे नातिक के साथ, अब नातिक से जब हम तारीफ करेंगे तो मुतलक निकल जाएगा, तो जिस्म के जो दो अफराद व जुजियात थे उनमें से एक निकल जाएगा, एक रह जाएगा। लेकिन जब हमने नातिक की तारीफ की है नामी के जरिए से, तो इस नामी तो फिर हैवान, बाकी हैवानात भी हैं, साहिल वो भी नामी है, दरख्त वो भी नामी है, और इसी तरह जू ख्वार, जू रखा, ये सारे के सारे नामी हैं। तो जो जिनसे करीब के अफराद व जुजियात हैं वो नहीं निकलेंगे, जिनसे बाईद के अफराद व जुजियात निकल जाएंगे। तो इसलिए ये कहा जाएगा कि नातिक जिस्म के लिए फसलें बाईद है और जिस्म नातिक के लिए जिनसे बाईद है। ये होगी पहली मिसाल। अब जो बाकी मिसालें हैं वो भी हम इसी तरीके से हल कर लेते हैं। अच्छा, ये दूसरी मिसाल देखें जिसमें नामी। इसमें हमने देखना है कि जिनसे करीब कौन सी है, फसलें करीब कौन सी है, जिनसे बाईद कौन सी है, फसलें बाईद कौन सी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इससे ऊपर वो है जिस्म, क्योंकि जिस्म के आगे दो किस्में है ना, एक मुतलक और दूसरा है नामी। फिर नामी की आगे दो किस्में हैं, एक है हसास, दूसरी है गैर हसास। अब यहां पे आपने ये मालूम करना है कि नामी जिस्म के लिए क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है फसलें करीब। ये फसलें करीब क्यों बन रहा है? क्योंकि दरमियान में कोई वास्ता नहीं है। और नामी अपने नीचे वालों के लिए, हसास के लिए और गैर हसास के लिए ये बन रहा है जिनसे करीब। अब जिस्म नामी के लिए बन रही है जिनसे करीब,
और फसले करीब वही होती है कि जिनसे करीब के अंदर जो अफरादो जुजियात हैं उनसे जो फसल है वो जुदा कर देती है। क्योंकि जब हम नामी कहेंगे तो इससे जिस्म मुतलक निकल जाएगा, जिस्म के जो दूसरा फर्द है, जिस्म की जो दूसरी जुजी है वो नामी कहने से ये निकल जाएगी। और जिस्म से ऊपर होता है जोहर। अब ये जो नामी है ये जोहर के लिए फसले बईद है क्योंकि दरमियान में जिस्म का वास्ता आ चुका है। और इसी तरह नामी हसास जो यानी कि हैवान है, इस हैवान के आगे दीगर अफराद हैं, साहिल, नातिक वगैरह। अपने नीचे वाले अफराद हैं, साहिल के लिए, नातिक के लिए ये बनेगा जिनसे बईद, और साहिल और नातिक के लिए नामी बनेगा फसले बईद। क्यों? क्योंकि दरमियान में हैवान का वास्ता आ चुका है। तो ये तो होगी दूसरी मिसाल। अब चलते हैं तीसरी मिसाल की तरफ। तीसरी मिसाल है नाहिक। नाहिक कहते हैं गधे को, मतलब इसका होता है ढींचू ढींचू करने वाला। चूंकि वो गधा होता है इसलिए नाहिक गधे को कहा जाता है। अब हमने ये देखना है कि ये नाहिक, इसमें कौन से जिन्स है, कौन सी फसल है। तो देखिए हैवान नाहिक, इससे ऊपर है हैवान। अब ये नाहिक हैवान के लिए बनेगा फसले करीब। फसले करीब क्यों बनेगा? इसलिए कि दरमियान में कोई वास्ता नहीं है। और फसले करीब जो अपनी जिनसे करीब के जो दीगर अफराद जुजियात होते हैं वो फसल इन दीगर अफराद जुजियात से उसको जुदा करता है। अब जब हमने नाहिक तारीफ की तो इससे नातिक निकल जाएगा, इससे साहिल निकल जाएगा, इससे जू ख्वार निकल जाएगा, इससे जू रगा निकल आएगा, वगैरह वगैरह। नाहिक की वजह से बाकी सारे जो हैं वो इससे जुदा हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाएगा कि नाहिक के फसले करीब है हैवान के लिए, और हैवान ये जिनसे करीब है नाहिक के लिए, क्योंकि दरमियान में कोई वास्ता नहीं है। चौथी और पांचवी मिसाल देख लें। चौथी मिसाल है साहिल। हैवान साहिल ये कहते हैं घोड़े को, क्योंकि साहिल का मतलब होता है हिनहिनाने वाला। अब ये घोड़े के लिए फसले करीब है क्योंकि इसकी जो जिन्स है हैवान, उसको उसके जो दीगर अफराद जुजियात हैं उससे साहिल इससे जुदा कर देता है और इसकी जिन्स बनेगी हैवान। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हैवान के लिए साहिल होना ये फसले करीब है, और हैवान इस साहिल के लिए जिनसे करीब है क्योंकि दरमियान में कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद अगली मिसाल देखें, आगे है हसास। अब हसास के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, मजीद देख लें। हसास ये जिस्म की दो किस्में होती हैं, एक है जिस्म मुतलक, दूसरा है नामी। फिर जिसमें नामी की दो किस्में होती हैं, एक है हसास, दूसरी है गैर हसास। गैर हसास जो चीज जो महसूस ना करता हो, जैसे कि दरख्त है, घास है, वगैरह वगैरह, और हसास जैसे हैवान। अब अगर हसास को देखा जाए तो ये नामी की किस्म है, तो ये नामी के लिए बनेगा फसले करीब, और ये जिस्म के लिए बनेगा फसले बईद क्योंकि दरमियान में नामी का वास्ता आ चुका है। और इसी तरह नामी ये हसास के लिए बनेगा जिनसे करीब क्योंकि दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, और हसास यानी हैवान की जो आगे किस्में हैं उसके लिए बनेगा जिनसे बईद क्योंकि दरमियान में हैवान का वास्ता आ चुका है। इसके बाद अगली मिसाल है नामी। नामी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, यहां से भी आप समझ सकते हैं कि जिस्म की दो किस्में होती हैं, एक जिस्म मुतलक, दूसरा होता है जिस्म नामी। अब नामी ये जिस्म के लिए फसले करीब है और ये नामी हैवान के लिए जिनसे करीब है। तो यहां तक हमारी ये मशक भी मुकम्मल हो गई है।